नमस्कार। तो अगर आप 10वीं पास हैं और एक बढ़िया सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो बस ये महीना आपके लिए ही है। जी हाँ, 5 जबरदस्त सरकारी भर्तियां निकली हैं। आज हम एक एक करके इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भाई एक स्टेबल सरकारी नौकरी मिल जाए, एक सुरक्षित भविष्य हो, अच्छी सैलरी हो, समाज में इज्जत, ये सब कुछ सरकारी नौकरी से मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि 10वीं पास करके भी ये सपना पूरा हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन 5 भर्तियों को अगर हम मिला दें तो पता है कितने पद हैं? 55,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, 55,000 प्लस। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली वैकेंसी की। ये है भारतीय डाकघर में ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम जीडीएस भी कहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी भर्ती तो है ही, लेकिन इसकी एक ऐसी खास बात है जो इसे बाकियों से एकदम अलग बनाती है। और वो खास बात है कि इस नौकरी के लिए कोई एग्जाम ही नहीं है। जी, आपने सही सुना, कोई परीक्षा नहीं देनी। आपका सिलेक्शन सीधे सीधे आपके 10वीं के नंबरों के बेस पर बनी मेरिट लिस्ट से होगा। जरा सोचिए, ये उन लोगों के लिए कितना बड़ा चांस है जो एग्जाम की तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। अच्छा, तो यहां पर सारी जरूरी डिटेल्स एक नजर में देख लेते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट हैं 28,000। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास, और एज लिमिट भी बहुत अच्छी है, 18 से 40 साल। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 फरवरी 2026। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता। आपके 10वीं के मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर उसमें नाम आ गया तो बस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और फिर सीधी ज्वाइनिंग। ना कोई एग्जाम, ना कोई इंटरव्यू। कितना बढ़िया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी भर्ती की तरफ, और ये है भारतीय रेलवे में। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी का पद। ये एक ऐसी नौकरी है जिसका सपना हर साल लाखों लोग देखते हैं और जी जान से तैयारी करते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में 22,000 से भी ज़्यादा पद हैं। अगर आपने 10वीं पास की है या फिर आईटीआई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज होनी चाहिए 18 से 33 साल के बीच, और इसकी लास्ट डेट है 2 मार्च 2026। हाँ, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग है। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा। जो लोग इसे पास करेंगे उनका फिर एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के बाद फाइनल सिलेक्शन। लेकिन रेलवे की नौकरी का मतलब है जबरदस्त फायदे। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि एग्जाम देने के बाद आपकी एप्लीकेशन फीस वापस मिल जाती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग सैलरी, रहने के लिए क्वार्टर, मेडिकल की सुविधा, और हाँ, पूरी फैमिली के साथ पूरे भारत में कहीं भी घूमने के लिए फ्री ट्रेन पास। कमाल है ना? ठीक है, तो हमारी तीसरी भर्ती है एक वर्दी वाली नौकरी। लेकिन इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो इसे बाकी सभी जॉब से काफी अलग बनाता है। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। ज्यादातर क्या होता है, पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर फिजिकल। लेकिन यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ तभी आप रिटन एग्जाम दे पाएंगे। इसमें टोटल 1733 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10वीं पास। इसकी आखिरी तारीख थोड़ी पास है, 8 फरवरी 2026। और सबसे जरूरी बात, ये नौकरी ऑल इंडिया लेवल पर है। मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी पर, देश के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये एक ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, और इसका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ही शानदार है। हाँ बिल्कुल, इस पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी ही 45,000 रुपीज से ज्यादा है। एक मिनट सोचिए जरा, सिर्फ 10th पास की क्वालिफिकेशन पर इतना बेहतरीन सैलरी पैकेज। यही चीज इस जॉब को बहुत स्पेशल बनाती है। यहाँ एक चीज पर खास ध्यान देना होगा, टाइम बहुत कम है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 फरवरी है, और एग्जाम भी फरवरी के एंड में ही हो जाएगा। तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फौरन अप्लाई करना होगा। और एक सबसे जरूरी बात, यह नौकरी सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए ही है। अगर आपने ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा पढ़ाई की है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। चलिए अब बात करते हैं हमारी 5वीं और आखिरी वैकेंसी की। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंडर आने वाली एक कंपनी में है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है,
कि ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि एक अलग तरह का मौका है। तो ये एक अप्रेंटिसशिप है। अब अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में, ये 1 साल की पेड ट्रेनिंग है। मतलब आपको काम सिखाया जाएगा और उसके साथ साथ हर महीने कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। तो ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स को बढ़ाने का एक शानदार मौका है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है परमानेंट जॉब्स जो आपको एक लंबा करियर देती हैं, और दूसरी तरफ है ये 1 साल की ट्रेनिंग जो आपको एक सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल स्किल्स देती है, ताकि आगे चलकर आपको और भी अच्छी नौकरी मिल सके। अच्छा, तो इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए मौके हैं। टोटल 3,900 से ज्यादा पद हैं। अब नॉन आईटीआई का मतलब है सिर्फ 10वीं पास, लेकिन हाँ, यहां एक कंडीशन है कि 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसकी लास्ट डेट है 3 मार्च 2026। तो चलिए एक बार फटाफट से इन 5 मौकों को एक साथ देख लेते हैं, ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। सबसे पहले इंडियन पोस्ट, कोई एग्जाम नहीं, सिर्फ मेरिट पर नौकरी। दूसरा रेलवे, एग्जाम है लेकिन फायदे जबरदस्त हैं और फीस भी वापस। तीसरा झारखंड जेल, वर्दी की नौकरी पर पहले फिजिकल टेस्ट। चौथा आरबीआई अटेंडेंट, सबसे ज्यादा सैलरी लेकिन सिर्फ 10वीं पास के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए नहीं। और पांचवां यंत्र इंडिया, मेरिट पर सिलेक्शन पर ही 1 साल की पेड ट्रेनिंग है। तो अब गेंद आपके पाले में है। आपको सोचना है कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, बिना एग्जाम वाली नौकरी या सबसे अच्छी सैलरी वाली, या फिर 1 साल की ट्रेनिंग लेकर अपने हुनर को निखारना। अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए और अपने भविष्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।